अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज इस वीडियो के अंदर मैं अंदर की बातें बताने वाला हूँ कि एचआर कैसे सीवी शॉर्टलिस्ट करता है या कैसे एक कैंडिडेट को हायर करता है। तो हम इसमें हायरिंग वाला प्रोसेस बाद में देखेंगे। अभी हम ये देखेंगे कि जो सीवी है वो शॉर्टलिस्ट कैसे होती है। तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमारी सीवी जो है हमने अप्लाई किया लेकिन हमें इंटरव्यू कॉल नहीं आती, तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। तो वो जो रीज़न्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि ये वाली जो वीडियो है वो कैसे आपको अपनी सीवी को शॉर्टलिस्ट करवाएगी और एचआर कैसे सीवी को शॉर्टलिस्ट करता है। तो इस वीडियो के एंड तक लाजमी रुकिएगा, क्योंकि एंड तक आपको ये समझ आ जाएगा कि आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं होती और सीवी शॉर्टलिस्ट कैसे हो सकती है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एचआर जो है वो बेसिकली शॉर्टलिस्ट कैसे करता है किसी भी सीवी को। अब यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट एचआर लुक। एचआर देखता है क्या? सबसे पहले देखता है रेलिवेंट स्किल्स और एक्सपीरियंस। आपने जब भी अप्लाई करते हैं जो एडवर्टीज़मेंट के अंदर जो एक्सपीरियंस और क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है ना, वो लाजमी अगर आप मीट करते हैं तो अप्लाई करें, अगर आप मीट नहीं करते तो अप्लाई नहीं करें। फॉर एग्जांपल अगर एजुकेशन है, मास्टर्स है जो मांगा हुआ है, लेकिन एक्सपीरियंस 3 साल का मांगा हुआ है, आपके पास 2.5 साल का है, 6 महीने कम है, इवन 1 महीना भी कम है, तो आप अप्लाई ना करें, क्योंकि वो एचआर इसको नहीं करेगा शॉर्टलिस्ट। फिर कीवर्ड्स यूज़ करें। अब सॉफ्टवेयर में कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं। अगर आप सीवी रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट की है तो आप रिक्रूटमेंट का लाजमी डालेंगे। अगर सीवी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की है तो आप सॉफ्टवेयर से रेलिवेंट चीज़ें लाजमी डालेंगे। फिर क्लैरिटी और फॉर्मेट प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि उसमें कम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए। कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी एचआर का एम्प्लॉय जो होगा वो देख रहा होगा सीवी, तो उसको कोई क्वेश्चन ना आए कि यार ये इसने क्यों ऐसा लिखा हुआ है। फिर एचआर स्क्रीनिंग क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या होता है? वही मैंने बताया कि एजुकेशन और क्वालिफ़िकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर वर्क एक्सपीरियंस, जितना एक्सपीरियंस रिक्वायर है वो एक्सपीरियंस लाजमी होगा तो एचआर शॉर्टलिस्ट करेगा, अगर नहीं होगा तो एचआर शॉर्टलिस्ट नहीं करेगा। फिर स्किल्स चाहिए होते हैं। बाज़ों का दोनों चीज़ें होती हैं लेकिन उसने स्किल्स मेंशन नहीं किए होते। फॉर एग्जांपल अगर आईटी की कोई पोजीशन है तो डेटा एंट्री की पोजीशन है लेकिन डेटा एंट्री का स्किल नहीं डाला हुआ, तो वो नहीं होगी उसकी सीवी शॉर्ट लिस्ट। फिर जॉब स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, इसमें कोई लाइसेंस, अगर कोई डॉक्टर की है या कोई नर्सिंग स्टाफ की है या कोई इंजीनियरिंग की है तो उसमें लाइसेंसेस होते हैं। अगर वो लाइसेंस एक्सपायर है या लाइसेंस अप्लाइड है, अपडेटेड नहीं है, तब भी सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होती। तो आपका जो किसी भी किस्म का कोई लाइसेंस है या कोई सर्टिफिकेशन है जिसके बेस पे आपकी हायरिंग होनी है वो आपका अप टू डेट होना चाहिए और सीवी के अंदर प्रॉपर मेंशन होना चाहिए। अब मिस्टेक क्या करते हैं कैंडिडेट्स? सबसे पहली मिस्टेक है स्पेलिंग और ग्रामर एरर। इसमें ये होता है कि आप ग्रामर मिस्टेक्स कर देते हैं और वर्ड्स को गलत लिख देते हैं, जिससे बड़ा गलत इम्पैक्ट जाता है और एचआर को ये लगता है कि ये इसने सीवी किसी बाहर शॉप से बनवाई है। फिर आपकी जो रिज्यूमे होती है वो सबके लिए सेम होती है, हर पोजीशन के लिए सेम होती है। तो वो मार्केटिंग की कोई पोजीशन है, कोई अकाउंटिंग की पोजीशन है, तो वो आपकी सीवी हर के लिए अलग होनी चाहिए। फिर आपके अंदर हाँ, जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो मिसिंग होती है अक्सर। +92 या इस तरह का जो कोड होता है वो मेंशन नहीं होता, या पूरा कोड मेंशन नहीं होता, या अगर ईमेल है तो उसमें कोई एक आध अल्फ़ाबेट मिसिंग होता है या डॉट मिसिंग होता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो 100% एक्यूरेट होनी चाहिए और वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन भी होनी चाहिए। मोबाइल नंबर ऐसे होने चाहिए जो ऑफ़ ना हो, जो कि बाद में अगर कॉल की जाए तो वो पिक हो जाए। फिर टिप्स टू गेट शॉर्टलिस्टेड, आपकी रेज्यूमे जो है वो टेलर्ड होनी चाहिए, मतलब कि कस्टमाइज़ होनी चाहिए, हर पोजीशन के लिए अलग से रेज्यूमे। कीवर्ड्स चेंज करने हैं, एक्सपीरियंस के अंदर जेडीज चेंज कर देनी है, ठीक है। फिर कीवर्ड्स लाजमी डालने हैं। अपनी अचीवमेंट्स को हाईलाइट करें। आपका कोई जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने कोई एम्प्लॉय ऑफ द मंथ विन किया हुआ है या एम्प्लॉय ऑफ द ईयर विन किया हुआ है या कोई और अवार्ड विन किया है या कोई हाईएस्ट टारगेट अचीव किया है, तो वो लाजमी अचीवमेंट्स डालें। कोई गोल्ड मेडल लिया है वो अचीवमेंट डालें। तो आपने ये वाली अचीवमेंट्स भी बड़ा मैटर करती हैं। और प्रोफेशनलिज्म में रहते हुए सीवी को बनाना है और क्लियर एंड प्रॉपर फॉर्मेट, डिज़ाइनिंग नहीं होनी चाहिए, ग्राफिक्स ज़्यादा यूज़ नहीं होने चाहिए, जो फ़ॉन्ट हैं वो इटैलिक नहीं होने चाहिए। तो एक प्रॉपर और क्लियर और कंसाइज टाइप में आपकी सीवी होनी चाहिए।